शिव पुराण सती खंड। एक दिन ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि उन्होंने शिव को साक्षात निर्विकार ब्रह्मा बताया है। निर्विकार ब्रह्मा किस प्रकार सती से विवाह करके गृहस्थ धर्म को अपनाकर जीवन यापन करने लगा। विष्णु जी की प्रार्थना पर महादेव ने सती से विवाह किया। सती और पार्वती एक ही शरीर से दो स्थानों पर कैसे पैदा हुई और सती पार्वती के रूप में पुनः शिवजी को किस प्रकार प्राप्त हुई। शिव चरित्र का यह रूप समग्र मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोली, जब मैं कामवश पागल होकर अपनी कन्या संध्या से मैथुन की इच्छा करने लगा तो धर्मराज ने भगवान शिव का स्मरण किया। शिवजी ने मेरे सामने प्रकट होकर पुनः प्रबोधित किया। शिवजी ने मुझे मेरे पुत्रों के सामने धिक्कारा और अपमानित किया। ऐसा मैंने शिवजी की माया से मुग्ध होकर ही सोचा और मैंने मन में प्रतिशोध की भावना बलवती हो गई। मैंने अपने पुत्रों से विचार किया, किंतु शिवजी से बदला लेने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझा। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने मुझे समझाने का प्रयास किया, किंतु मैं अपनी हट पर अड़ा रहा। भगवान शिवजी को मुग्ध करने के लिए दक्ष की स्त्री से शक्ति के जन्म लेने के लिए मैं उपासना करने लगा। मेरी साधना सफल हुई और उसके फलस्वरूप उमा के रूप में शक्ति ने ही दक्ष के घर में जन्म लिया। उसी शक्ति रूपा उमा ने कठोर तप करके रुद्र का वरण किया और शिवजी उमा सहित कैलाश पर विहार करने लगे। शिवजी की माया से विमोहित दक्ष गर्व से भरकर शिवजी की निंदा करने लगा और उसने अपने यहाँ में दक्ष ने अनेक देवी देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु शिवजी को न तो न्योता दिया और न यज्ञ में उनका भाग रखा। दक्ष इतना अभिमानी हो गया था कि उसने अपनी पुत्री तक को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु उमा शिवजी से आज्ञा लेकर अपने पिता के यज्ञ में आई। यज्ञ में पहुंचकर उसने देखा कि न तो वहां उसके पति का भाग है और न उन्हें किसी और रूप से सम्मानित किया गया है, क्योंकि यह अनिमंत्रित और हठपूर्वक पति से आज्ञा लेकर आई थी। इसलिए वापस लौटने की अपेक्षा उन्होंने वही शरीर को यज्ञ की अग्नि को सौंप देना अच्छा समझा। जब भगवान शिव को पता चला कि उमा ने अपने शरीर को यज्ञ का समर्पित कर दिया है, तब उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। वीरभद्र शिवजी के आदेश के अनुसार दक्ष की यज्ञस्थली में गया और ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को पराजित करके दक्ष का सिर काटने में सफल हो गया। उसके बाद सब देवता शिव के पास आए और उन्होंने शिवजी की पूजा से प्रसन्न किया। तब शिवजी ने दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष ने भी अपने अपराध को मानते हुए शिवजी की पूजा की और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कुंड से सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला जहां पर गिरी, उसी का ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी का दर्शन पापनाशक है। यही सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और फिर से कठोर तपस्या करके पति रूप में शिवजी को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहले निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सत्य, असत्य, सदाशिव भगवान के बाएं अंग से विष्णु की और सव्य अंग से मेरी और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैंने शिवजी के आदेश से सृष्टि की रचना की और मेरे मन में संध्या नामक एक रूपवती स्त्री उत्पन्न हुई। इस स्त्री पर मैं और मरीचि आदि मेरे पुत्र मुग्ध हो गए। इसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके उत्पन्न होते ही हम सबका मन विकृत हो गया और हम संध्या के प्रति काम में आतुर हो गए।
जो पुरुष उत्पन्न हुआ था उसने मुझे प्रणाम करके अपने योग्य स्थान और कार्य पूछा। मैंने उसके स्थान प्राणियों का हृदय निश्चित किया और उसका कार्य सृष्टि की रचना में सहायक होना बताया। मैंने उसको यह भी कहा कि विष्णु, रुद्र और मैं तथा अन्य देवता भी उसके वश में रहेंगे। मेरे पुत्रों ने उसके अनेक नाम रखे, जैसे मदन, मन्मथ, कंदर, कामदेव। कामदेव ने हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारन के प्रताप की परीक्षा के लिए उनका प्रयोग किया। उसके बाणों के प्रभाव से मैं तथा मेरे पुत्र विमुग्ध हो गए। संध्या में भी कामवासना पैदा हो गई। जब कामदेव ने हमारी यह दशा देखी तो उसे अपनी शक्ति का विश्वास हो गया। इस ओर धर्म ने हमारी विकृति की अवस्था देखकर भगवान शिव का स्मरण किया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने इस बात के लिए मेरी भर्त्सना की कि मैं अपनी कन्या के प्रति अनुरक्त हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, तुम वेदों को प्रकट करने वाले हो और यह वेद विरुद्ध कार्य हैं। वेदों की आज्ञा है कि माता, बहन, भाई की स्त्री और पुत्री के प्रति कभी भी काम मुग्ध दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मैंने अपनी काम भावना पर तो विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मेरा वीर्य स्वेद के रूप में नीचे गिर गया और उसके गिरने से अग्नि, ध्वांत आदि पितर पैदा हुए। दक्ष के पसीने के गिरने से रति नाम की रूपसी कन्या उत्पन्न हुई और इस प्रकार भगवान शिव ने हमें पतन से बचाया। कुछ समय के पश्चात दक्ष ने अपनी पुत्री रति का विवाह काम से करने का विचार किया। रति के सौंदर्य पर मुग्ध कामदेव ने ब्रह्मा जी के श्राप को भुला दिया और उससे विवाह करके आनंद मनाने लगा। संध्या स्वयं को मेरी काम वासना का और शिवजी के द्वारा किए गए मेरे अपमान का तथा काम के श्राप का कारण मानकर व्यग्र हो उठी। उसने भयंकर प्रायश्चित करके एक ऐसे आदर्श की स्थापना करने का निश्चय किया जिससे कोई भी पिता अपनी पुत्री में अनुरक्त न हो सके। अपनी भावना को पूरा करने के लिए संध्या के पास में ही चंद्रभागा नदी के किनारे पर्वत पर तप करना शुरू कर दिया। मैंने वशिष्ठ का रूप रखकर संध्या को दीक्षा लेने का आदेश दिया। मेरे रूप बदलने का कारण दीक्षा गुरु में श्रद्धा उत्पन्न करना था, क्योंकि मेरे पहले चरित्र के कारण संध्या का मेरे प्रति श्रद्धावान होना संभव नहीं। ये वशिष्ठ ने ब्रह्मचारी का भेष धारण कर उसे दीक्षा दी और नमः शिवाय मंत्र दिया। संध्या मंत्र का मौन रूप में जाप करती हुई भगवान शिव को प्रसन्न करने लगी। शिवजी प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। संध्या ने 3 वर मांगे। 1, कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम वासना से परिपूर्ण न हो। 2, मेरा पति मुझे बहुत अधिक स्नेह करे और मुझे भी वह निश्चित रूप से प्रिय हो। 3, जो व्यक्ति मुझे काम दृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए। संध्या की यहाँ मांग सुनकर शिवजी ने घोषणा की कि इस समय से मनुष्य के 3 आयु रूप होंगे: बालकपन, किशोर अवस्था और युवावस्था। काम वासना का उद्भव किशोर रूप के समाप्त होने पर और यौवन के उदय होने पर ही होगा। शिवजी ने यह भी कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारा ही अनन्य प्रेमी होगा और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति तुम्हारे प्रति काम भावना रखेगा वह भी पतित हो जाएगा। अगले जन्म में तुम मेधातिथि की पुत्री बनकर अभीष्ट फल पाओगी। शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और संध्या ने अग्नि में स्वयं को विसर्जित कर दिया। जहां पर संध्या ने आत्मोत्सर्ग किया था वहां एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। मेधातिथि ने उसका नाम अरुंधति रखा और उसका पालन पोषण किया।
फिर समय पर वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए तो मैंने दक्ष आदि पुत्रों से अपने अपमान का बदला लेने का उपाय खोजने के लिए कहा और कामदेव के प्रति मैंने बहुत आशा से देखा। कामदेव ने शिवजी को मोहित करने का सुझाव दिया। कामदेव के इस सुझाव को मानकर मैंने बसंत को उसका साथी बनाया और उसे भी शिवजी के चित्त को विकारग्रस्त करने के लिए कामदेव के साथ भेज दिया। कामदेव ने कैलाश पर जाकर अपनी सारी विद्याओं का प्रयोग किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ और उसने वापस आकर सारी असफलता की गाथा कही। मैं इस बात से बहुत चिंतित हुआ और मैंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने मुझे शिवजी से द्रोह न करने की सलाह दी। साथ ही विष्णु जी ने शिवजी को स्त्री संयुक्त करने के लिए उमा की उपासना करने के लिए कहा। विष्णु जी ने बताया कि शिवजी